अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब, कैसे जा रहे हैं रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे जा रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया है और लाहौर में ज़रा आज थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी हो रही है और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़नी है। अब अप्रैल भी गुज़र रहा है तो यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा मौसम रहा है ना, और बड़े आराम से हमने रोज़े गुजार लिए। तो बस क्या करना है, हमने रमज़ान में ज़िक्र इलाही करना है ना। ज़िक्र इलाही वक्त के इस्तेमाल का बेहतरीन ज़रिया और रहमत व बरकत का सबब है। अल्लाह ताला कहते हैं, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, लिहाजा हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और मुख्तलिफ़ किस्म के अस्कार करने चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं करनी चाहिए। हम सिर्फ़ 1 मिनट में पढ़ सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, तो फिर हमें कितना करना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से आग गुलो गुलजार बन गई। या हय्या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मामला मुश्किल पेश आता तो पढ़ते। इसी तरह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 कलमे ज़ुबान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को महबूब हैं। फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, कसरत से दुरूद का पढ़ना हर दुख व गम से निजात और बख्शिश का ज़रिया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज से पुकारा तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। तो बहुत सी इस तरह की दुआएं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो दुआएं ही दुआएं हैं और दुआएं मांगते रहना चाहिए। ज़िक्र इलाही से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से निजात देने वाली नहीं। तो हमने और क्या करना है, रमज़ान में रोज़े रखने हैं और कुछ ना कुछ खाना वाना पकाना है ना। और अब तो जो है तो बैठ जाएंगे सारे इतिकाफ़ में। आज से मेरी खाला भी बैठ रही हैं इतिकाफ़ में और खाला की खाला थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, पिछले साल रमज़ान में ही फ़ौत हो गई। हमेशा इतिकाफ़ में बैठती थी और हमेशा इतिकाफ़ में बैठने से पहले हमें फ़ोन करती थी और कहती थी कि सीमी मैं इतिकाफ़ में बैठ रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए दुआएं करूँगी इंशाल्लाह, फिर बाद में बात होगी जब चाँद नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, खाला मुसर्रत अल्लाह उन्हें बख्शे। बहुत ही प्यारी खाला थी और अम्मी को भी कोई मसला दरपेश होता था तो कहती थी उनको फ़ोन करो, उन्हें कहो मेरे लिए दुआ करें। कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी बहुत प्यार मोहब्बत होता है और बहुत जो है ना आप जुड़ जाते हैं उनके साथ और उनसे बात करना अच्छा लगता है, उनको फ़ोन करना अच्छा लगता है और फिर उनको दुआओं में भी याद करते हैं क्योंकि वो आप लोगों को याद करते हैं ना। तो इतनी सारी दुआएं हैं। मुझे ये मेरी मम्मी जान है जिन्होंने मुझे कुछ छोटी छोटी बुक्स दी थी जब मैं जा रही थी उम्रे पे, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे ये मिल ना सकी मुझे वक्त पे। लेकिन वहाँ तो खैर जो भी दुआएं थी, मैं तो कहती हूँ जो दुआ भी कर लें अपने उर्दू में कर लें, अपनी लैंग्वेज में कर लें, जो भी लैंग्वेज आसान रखती है। अल्लाह ताला को तो सब पता है ना, अल्लाह ताला तो दिल का हाल जानता है। तो अरबी में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें, लेकिन दुआ ज़रूर करें। एक दुआ है, ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे दिन, बुरी रात से, बुरी घड़ी और बुरे दोस्त से और रहने की जगह में बुरे हमसाए से। ये बुरा दोस्त भी कितना ख़तरनाक है कि उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मैं बुरे दोस्त से पनाह मांगता हूँ और बुरे घड़ी और बुरे हमसाए से। हमसाया अगर बुरा हो तो हो कितना मुश्किल है ना, ज़िंदगी अजीरन है। अल्लाह हमें बचाए। फिर एक और दुआ है कि ऐसी औलाद से जो मेरे लिए वबाल हो, ऐसी औलाद से भी मैं पनाह मांगता हूँ। बेशक मैं गिर कर मरने, दब कर मरने, डूब कर मरने और जल कर मरने से तेरी पनाह मांगता हूँ। और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उससे कि मौत के वक्त शैतान मुझे उचक ले
और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि तेरे रास्ते में पीठ फेरते हुए मारा जाऊँ। और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरी मौत जहरीले जानवर के डसने से हो। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। दुआएं तो बहुत सारी हैं, दुआएं तो फिर अगर हम मांगें तो दिल से मांगें। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें। मुझे तो रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ के ना ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने बस मुझे पकड़ लिया है और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे और मैं रात बड़े आराम से गुजार लूँगी, मुझे खौफ ही नहीं रहता। बिल्कुल अंधेरा हो, बिजली चली जाए, वरना एक ज़माना था जब मुझे डर लगता था ऐसे हालात में, लेकिन अब नहीं लगता। आयतुल कुर्सी पढ़ लो ना, आयतुल कुर्सी का बड़ा जो है ना दिल पे असर होता है और ऐसा फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला को बस हम जो है ना बात कर रहे हैं उनसे और बस उन्होंने हमारे जो है ना सारे मसाइल हल कर दिए हैं। और फिर इसी तरह जो दुआ है आमन रसूल बिमा उनज़िला, जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयत है, तो उसकी भी बहुत फजीलत है, तो वो भी पढ़े दिन में जिस वक्त भी पढ़ सकें। और बाकी कुल तो हैं ही हमारे, कुल पढ़ें और कुल पढ़ के और हाथ पे फूंक मारें और बस अपने मुंह पे हाथ पे जहाँ भी फेरना है फेर लें, तो अल्लाह ताला जो है तो वो मदद करेगा और अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है। और गर्मियाँ आ गई हैं और मेरा ये देखिए पंखा निकल आया क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। मैं बाहर बैठी पहले, फिर मैंने कहा कि अगर मैं अंदर बनाती हूँ वीडियो तो फिर अंदर तो मज़ा नहीं आता, अंदर तो ये फूल फल नज़र नहीं आते। और जब तक इतना अच्छा मौसम है कि मैं बाहर बैठ सकती हूँ तो फिर बाहर ही बैठ जाती हूँ, और फिर जब अंदर जाना होगा तो फिर तो अंदर जाना ही होगा। तो देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत पंखे हैं ना, हमारी जो है ये क्या हो सकते सनत ही है हाथों से घर में बनाई जाती है, हाथों से एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी प्यारी की जाती है। बेचारों को मुआवजा तो कितना थोड़ा ही मिलता है, लेकिन चीज़ें बड़ी खूबसूरत बनती हैं। हमारी सिंधी कढ़ाई कर लें, हमारे सरहद में कढ़ाइयाँ होती है इतनी शानदार। तो ये पंखा देख के ऐसे मुझे ख्याल आया कि हम ये ख़ुद भी बना सकते हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। कपड़ा लगा लिया हुआ है और ये देखिए सब कुछ तो बना बनाया मिल जाता है, तो बनाए एक एक पंखा इस गर्मी में, क्योंकि लोड शेडिंग का तो कोई पता है नहीं। अभी हमारी ज़रा सी बारिश होती है, ज़रा सी आंधी आती है तो बिजली यूं करके फुर करके उड़ जाती है और फिर अपनी मर्ज़ी से आती है। जी हाँ, उसकी अपनी मर्ज़ी है, हमसे ना पूछ के जाती है, ना हमसे पूछ के आती है, ना हमसे उसके पूछ के जाना है और ना हमसे पूछ के उसने आना है। तो हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए और हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। ये देखिए हमारे पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, उन्होंने तो वो सोलर सिस्टम लगा लिया हुआ है छत के ऊपर, तो इनको तो यकीनन आसानी होगी, लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया। तो जब बिजली जाती है तो फिर पता चल जाता है आटे दाल का भाव क्या चल रहा है। वैसे आटे दाल का भाव तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना। मैं तो कहती हूँ कि क्या बनेगा आगे, आगे क्या बनेगा। हम लोगों को ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, तो जो लोग थोड़े से कम कमाते हैं उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। घर का किराया ही देना इतना मुश्किल है। उस दिन वो मेरी काम वाली थी, मेरे साथ आती है, मिलती है, यहाँ पर आती होती है हमेशा, तो कह रही थी बाजी 2000 बिजली का बिल आया। तो ऐसे लोग भी हैं जो 2000 बिजली का बिल भी नहीं दे सकते। तो कहती है बहुत मुश्किल हो गई है, रहना सहना मुश्किल हो गया है। तो हमारी ज़िंदगी में वाकई रहना सहना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं ये कहती हूँ कि बस दूसरों को अप्रिशिएट करें, और अप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है। अब इकट्ठे रह रहे हैं ना तो ठीक है, अब ये मसले मसाइल तो हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ दें है ना, एक दूसरे को तंग ना करें। अच्छे लोग तो नहीं तंग करते ना, हम तो कोई भी तंग नहीं करते हैं ना, हम तो नहीं तंग करते। मियाँओं को जो है तो ना कहें कि अब हमें ज़रूरी ईद पे कपड़े चाहिए, हमें ज़रूरी ये वाला फ्रूट चाहिए, या हमने ज़रूरी यहाँ पर जाना है, तो भाई जितना अफोर्ड कर सकता है मियाँ वो तो करेगा ना। तो मियाँओं को तंग ना करें जो नई नई बच्चियां हैं वो भी तंग ना करें, और हम जैसी उम्र वाली भी तंग ना करें। हम लोग तो वैसे तंग नहीं करते हैं ना, अच्छी बच्चियां भी नहीं तंग करती, वो भी बिल्कुल नहीं तंग करती। लेकिन मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनकी शादी को एक साल नहीं, 1 साल से भी कम, चंद महीने ही हुए होते हैं, 1-2 महीने ही होते हैं शादी पे, कितने कपड़े बनाते हैं और कितना सब कुछ नया खरीदते हैं। लेकिन ईद पे उनको ज़रूर चाहिए, या 2-3 महीने बाद भाई की शादी है तो फिर नए जोड़े चाहिए। मेरे बहुत करीबी ऐसे मैंने देखा है, तो मेरा तो दिल दुखता है। मैं तो ऐसी नहीं करती हूँ, मैं तो पुरानी अपनी बच्चों की शादियों की पे भी अपने जो है ना पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। अपनी शादी का लहंगा और अपनी शादी का गरारा भी मैंने पहन लिया हुदा की शादी पे और बच्चों की शादी पे भी, ताकि पैसा जो है ज़ाया ना जाए। और दूसरा ये कि ये कपड़े फिर दोबारा कितने को पहने जाते हैं। तो अभी मेरी बहन उस दिन कह रही थी कि उसके बेटे की शादी आ रही है दिसंबर में अगरचे, तो बाजी अब सूट बनवा लें। मैंने कहा मैंने कोई सूट नहीं बनवाना, मेरे पास जो पड़े हैं मैं उन्हीं में से कोई ना कोई पहन लूँगी। और इसी तरह जैसे अब ईद आ रही है तो मुझसे कोई पूछ रहा था उस दिन के बनवा लिए हैं अपने कपड़े, कैसे बनाए हैं।
तो मैं अमूमन जो है ना ऐसे ख़ास मौक़ों पे नहीं बनाती। आगे पीछे कोई पसंद आ जाए, कहीं कोई दे दे गिफ्ट, तो वो पड़े होते हैं, तो वही पहन लो ना, है ना, पहने जा सकते हैं ना। तो मेरे तो उस दिन मैं गई थी अपनी बहन के साथ, आप लोगों को दिखाया था, मैं वो वीडियो डालूंगी, मैंने अभी नहीं डाली। तो वहाँ से उसने मुझे ले दिए कि आप उम्रे से आई हैं तो सूट ले लें, तो ले लिए मैंने उनकी पसंद के। और कॉटन के मैं तो पहनती हूँ, आपने देखा होगा, मुझे रेशमी कपड़े और बहुत वो कीमती वाले कपड़े पसंद ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे सांस नहीं आता ऐसे कीमती वो जो कपड़े होते हैं जिनमें सांस नहीं आता, रेशमी रेशमी हिलते जुलते से। मुझे तो ऐसे कपड़े और ऐसे दुपट्टे पसंद हैं जो आराम से सेट होके एक जगह पे पड़ जाएं और बैठ जाएं आराम से। तो ले लिए कॉटन के एक दो कपड़े ले लिए। वैसी भी गर्मी होगी, गर्मी में रेशमी कपड़े पहन के जो है तो ना काम होता है ना किसी चीज़ को दिल करता है कुछ करने को, है ना। तो आप लोगों ने भी ऐसे कर लिया होगा। तो बात मैं करी थी कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, और एक दूसरा कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करें, और अगर तारीफ़ नहीं कर सकते ना तो चले फिर कुछ भी ना करें। बस रहने दें, जाने दें, जान दें उस्ताद। मुझे उस दिन मैंने डाली थी लाइव, जो मैं आई थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि ड्राइविंग सीखें लड़कियों को। मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने बचपन से ड्राइविंग सीखी भी है, और मेरी उम्र में से मेरा ख्याल है 12-13 साल ही निकाल दें तो बस मैंने इतनी उम्र की ड्राइविंग की हुई है। यानी कि मैंने कोई 50 साल से ऊपर तक तो ड्राइविंग ही कर ली हुई है। 64 मेरी ईयर्स है, तो उम्र है, तो 50 साल तो मैंने ड्राइविंग कर ली हुई है। तजुर्बा है, ज़िंदगी देखी हुई है। मैं जो कुछ कहती हूँ सब कुछ अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहती हूँ। मैं कोई वाक़या झूठा नहीं कहती, मैं कोई बात दिल के बगैर नहीं कहती, मेरे दिल से निकलती है तो मैं वो बात कहती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो है तो बता रही है कि ड्राइविंग जो है तो सीखें और ड्राइविंग स्कूल जाएं, या जो भी तरीका है उसको सीखें बच्चियाँ, और ज़रूर सीखें। तो कितने लोगों के पास गाड़ी है, तो आप क्या ये मुझे बता रही हैं? आप कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो सारे आम लोग भी जो है तो उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो बात यह है कि बहुत से लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, तो बहुत लोग हैं जो बहुत गाड़ियों वाले हैं। जो गाड़ियों वाले नहीं हैं वो साइकिल चलाएं, साइकिल सीखें, स्कूटी ले लें। बच्चियों को खुद से अपने लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, और ये मेरा मानना है, और मैं जो मानूंगी और जो मेरा दिल कहेगा वो मैं कहूँगी ज़रूर। तो बात यह है कि सीखना चाहिए। और मैं तो, ये मेरी खाला है जो आपसे अक्सर मैं इनकी मुलाकात कराती रहती है, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। मैं इनको सारी उम्र कहती रही, खाला ड्राइविंग सीख लें, खाला ड्राइविंग सीख लें, खालू आएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। हालांकि ख़ुद डॉक्टर थी हमेशा, लेकिन उनका ही इंतज़ार करती रही हमेशा सारी उम्र। और फिर जब लेट हो गया मैं उन्हें कहती थी खाला आप सीख लें, अब कौन सी उम्र रह गई है। तो उम्र तो कोई भी हो सकती है किसी भी काम को सीखने के लिए, तो इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है, सीखनी चाहिए। और अपनी बच्चियों को सिखाएं। और इस बात पे क्या नाराज़गी कि मैं आपको ड्राइविंग का कह रही हूँ, तो चलें आप साइकिल सीख लें। मैंने ये भी बात बहुत दफ़ा बताई हुई है कि मैं यूनिवर्सिटी साइकिल पे जाती थी। हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना करीबी थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ से मैं आराम से जो है ना साइकिल पे चढ़ती थी। अब्बू ने साइकिल ले दी थी और मना नहीं किया था इन्होंने। तो और अच्छे से तमीज़ से जाएं। करीबी हमारा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, ज़्यादा दूर नहीं था, मुस्लिम टाउन में नहरों नहर जाती थी और आराम से जाती थी और वहाँ पर फिर वापस आ जाती थी। तो ना मुझे कोई मसला होता था, ना मुझे कोई बस में रुकने का मसला होता था, ना मुझे गाड़ी का मसला होता था। तो फिर जो भी आपके इख्तियार में वो सीखें। चले साइकिल सीख लें, आप स्कूटी सीख लें। आजकल लड़कियों ने वो भी शुरू किया हुआ है। हमारे सामने एक घर है, उनमें वो स्कूटी लेके बैठी हुई हैं और उसमें जाती आती हैं। और साइकिल पे भी मैंने देखा है, यहाँ पर साइकिल पे भी लोग जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं और अपने काम करती हैं। तो जिस तरह भी हो, लेकिन किसी को डिमोटिवेट तो ना करें। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आप मुझे ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं तो जो बात करती हूँ मैं दिल से करती हूँ और मैं आपके लिए करती हूँ और करती रहूँगी, है ना। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं और आप मुझे मशवरे भी देते हैं, और मैं जो आप मुझे कहते हैं मैं उस टॉपिक पे बात करती रहती हूँ। जो भी मुझे आप कहते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, चलें जी इस टॉपिक पे बात कर देते हैं, आज इस टॉपिक पे बात कर देते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा कि आप ये बताएं, जो घर में गुस्सा आता है बाप को या बाकी भी लोग फिर उसको देख के गुस्सा करते हैं, तो इसका क्या वजह है। तो भाई ये देखिए, ये तो तरबियत की बात है। मैं तो यही कहती हूँ ना, उन्होंने सीखा होगा ना, उनके घर में भी यही कुछ होता होगा, तो वो गुस्सा करते होंगे। तो वो बेचारी बच्ची कहती है मैं बहुत सहम जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। जी बेटे, ज़ाहिर है ऐसा ही होता है, लेकिन ये तरबियत का असर है बस, और क्या है। तरबियत जैसी होगी, जैसे घर में उनके अबू भी ऐसे ही करते होंगे, उनके घर में यही चीखम धाड़म शोर शराबा होता होगा, तो आगे से जो है तो वो भी करते हैं। तो बस अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से।
ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा बहुत काम ख़राब करता है। और गुस्से से मैंने बड़े बड़े लोग जो है ना तबाह बर्बाद होते हुए देखे हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं। गुस्से में बच्चियां फिर जब तबाही मचती है तो घर छोड़ के चली जाती हैं, और फिर जब घर छोड़ के चली जाती हैं तो फिर मैंने ये देखा है कि फिर वो वापस उनको लेने कोई नहीं जाता। फिर वो कहती हैं आपको वापस लेने आए, या बस काम ख़राब ही हो जाता है। तो ये गुस्सा जो है ना, ये मैं कहती हूँ हर चीज़ का की जड़ है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, और दूसरों की बातों को टॉलरेट करें। कोई अच्छी बात बता रहा है तो चलें जी टॉलरेट कर लें, ज़रा खुश हो जाएं। और ये ख़ातून बैठी हुई है बेचारी गर्मी में आगे बैठ जाती है रोज़े में। और हाँ, रोज़े से याद आया, किसी का वज़न कम हुआ? उस दिन मुझे किसी ने मैसेज किया, बल्कि फ़ेसबुक पे मौजूद है, कहती है कि मैं तो फीड भी कराती हूँ लेकिन वज़न तो मेरा कोई कम नहीं हुआ, मैं रोज़े भी रख रही हूँ, मेरा बच्चा छोटा है। तो मैंने उसे कहा कि भाई देखिए, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और चीनी और ये जो पकौड़े शिकौड़े हैं, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। कहती है कि ये पकौड़े तो बनते हैं फिर तो फिर जो पकौड़े जब बनते हैं तो फिर तो वो खाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है फिर आप भी जगह जगह से पकौड़े बन जाते हैं तो ये बात है बड़ी मज़ेदार। बात ये है कि मैंने उस दिन बताया था ना कि मेरा वज़न लग रहा है कुछ कम हो रहा है, तो वाकई कम हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि मैंने सहरी बहुत हल्की फुल्की कर दी है। मैंने बताया था मैं दलिया ले लेती हूँ और उबला हुआ अंडा ले लेती हूँ, और रात तो मैंने दलिया ले लिया और साथ में केले ले लिए, 2 छोटे छोटे से थे, एंड दैट वाज इट। और मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ इस वक्त, बड़े मज़े में हूँ, हल्का फुल्का जो है ना बंदा फील करता है, और वज़न कम हो गया है मेरा जो है ना। यकीन नहीं आ रहा, वैसे मैं बार बार मशीन पे चढ़ के देख रही हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कम कर लिया है, और आप लोगों ने भी ज़रूर कम कर लिया होगा, है ना। कोशिश जारी रखें, परेशान ना हो। तो जो आप कह रही हैं कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो कोशिश जारी रखें, हो जाएगा कम। कई दफ़ा जो है ना सुई हिलने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मेहनत भी तो शर्त है ना। जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना अफ्तारी से पहले वॉक करती हूँ, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ज़रूर वॉक करती हूँ, और उस टाइम अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सूरज नीचे आ रहा होता है और बाहर ज़रा बाहर का नज़ारा भी हो जाता है। कुछ देख लेती हूँ मैं, लोगों ने कुछ अफ्तारियाँ मंगवाई होती हैं, मैं उनको भी देख लेती हूँ। एक घर है उसमें तो तकरीबन मुझे लगता है रोज़ ही वो लोग मंगवाते हैं, पता नहीं क्यों मंगवाते हैं। या तो वो चटोरे बहुत हैं, उनको बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, या फिर घर में कोई खातून नहीं है। पर खातून नहीं है तो क्या है, घर वाले खुद भी बना सकते हैं। वो अच्छा खासा आदमी निकलता है बाहर से लेने के लिए, तो वो ख़ुद तो बना सकता है ना। तो इसका मतलब है कि नहीं, कोई और ही वजह है शौकीन है, हाँ, चटोरे हैं। तो चटोरापन जो है ना, यही तो काम ख़राब करता है। तो फिर कैसे वज़न कम होगा? तो ऐसे बेस्ट तरीका है वज़न कम करने का, अगर आप लोग थोड़ा खानों पे कंट्रोल कर लें हैं। हम ये तली हुई चीज़ें नहीं छोड़ते, बाहर भी जाएं तो बस दुकानों पे भी रश लगा हुआ है। पकौड़े, समोसे, वो क्या कचौरियाँ होती हैं, वो फल्ला, वो तो हज़म ही नहीं होती, वो तो पेट में जाके बैठ जाती हैं सुकून से बैठ जाती हैं कि चलें जी अब हम यहाँ बैठ गए, कर लें जो करना है। तो बस खाने पीने का ज़रा ख्याल तो रखना ही चाहिए ना, अपनी सेहत ही अच्छी होती है और क्या अच्छा होता है ना। तो ये बड़ा अच्छा मौका है वज़न कम करने का जी। तो कोई अगर है, कोई देख रहा है तो प्लीज़ आ जाएं, कोई कमेंट शमेंट कर दें मुझे, हैं। मैं तो काफ़ी कुछ बोल गई हूँ तो आज से मेरी खाला ने बैठना है इंशाल्लाह ताला इतिकाफ़ में, और बस उनको मैंने अभी फ़ोन करना है और उनसे जो है ना बात करनी है। तो बस ये है कि मेहनत जो है ना वो बेकार नहीं जाती, मेहनत जारी रखें, हर चीज़ में मेहनत जारी रखें, ज़िक्र में भी मेहनत जारी रखें, कुरान सीखने में और पढ़ने में मेहनत जारी रखें। अगरचे मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है, कुरान को एक दफ़ा समझ के पढ़ लेना फिर नहीं मुश्किल पड़ती। मैं शुरू में ऐसे ही कुरान ख़त्म कर लेती थी फटाफट, रमज़ान में एक सिपारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और बड़ा खुशी होती थी कि 2-2 कुरान ख़त्म कर लिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये किया है, पहली दफ़ा कि मैंने बड़े आराम से, तहम्मुल से एक सिपारा पढ़ती हूँ और उसको सारे को साथ साथ तर्जुमा। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ी समझ आ रही है। और कुरान जितनी दफ़ा भी पढ़े ना तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे तो हम पहली दफ़ा पढ़े हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। वो मेरी बहन दौरा कुरान करा रही है, मैंने बताया था माशाल्लाह उसने अल हुदा से किया है, तो वो भी यही कहती है कि मैं जितनी दफ़ा पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मैं कोई नई बात सीख रही हूँ, मैं कोई नई बात समझ रही हूँ। ये पहले तो मैंने नहीं समझा था, पहले तो मुझे नहीं पता चला था, है ना। तो बस ये बात है कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती। उसने भी बड़े मेहनत करके जो है ना सीखा है कुरान, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो कर रही है, और सबको करना चाहिए, है ना।
और अब आजकल मौका बहुत अच्छा है, तो दें, ज़कात दें, जो भी कुछ निकालना है। बड़े गरीब हैं बाहर, और अलहुदा वाले भी लेते हैं। उन्होंने उस दिन मैं गई थी तो उन्होंने पूरी स्लाइड चला के दिखाई थी कि वो कहाँ कहाँ डोनेट करते हैं, कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, वहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत से इदारे हैं जो हेल्प करते हैं, और मैं तो देती हूँ। एक दो जगह मेरी हैं जो मैंने पक्की रखी हुई हैं, और जिनसे मेरा दिल मिलता है और मुझे लगता है कि ये लोग सही जगह पे खर्च करते होंगे, सारे ही सही जगह पे खर्च करते होंगे, क्योंकि नीयत तो आपकी अपनी अच्छी ही है ना, नीयत तो हमारी अच्छी ही होती है। हम जब कहीं भी देते हैं तो हमारा देना देखा जाता है। अब खर्च कौन कहाँ कैसे करता है ये तो उसकी सवाबदीद पर है। तो बस कुछ इदारे होते हैं जिनने अपनी बहुत बना ली होती है रेपुटेशन, तो फिर लगता है कि ये लोग ठीक हैं। कुछ लोगों से भी फीडबैक आ जाता है ना, तो देते तो रहना चाहिए। जितना देंगे ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ये तो मेरा यकीन है और मेरा मानना है, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे साथ क्या, हमारी पूरी फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है। सबर फारूक आई हैं। इंशाल्लाह आपा कुरान को समझने की कोशिश जारी है। बहुत अच्छा लगा आप वापस आप आ गई हैं। मैं तो सोचा कोई आ ही नहीं रहा। ये पता है इसमें कमेंट्स देर से आते हैं, देर से नज़र आते हैं, और मैं बैठी होती हूँ इंतज़ार में गला भी सूख गया, अब पानी भी नहीं पिया जा सकता। तो मैंने कहा कि चलें बातें कोई कर लेते हैं, क्योंकि बातें करके अच्छा लगता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी कोई बात करते हैं, मैं भी कोई बात करती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो और आप क्या कर रही हैं आजकल? माशाल्लाह माशाल्लाह हैं, घर में खूब मसरूफ़, क्या बना रही हैं और क्या खा रही हैं? शहादत अली शाह कह रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ें बहुत हैं, द साउंड गुड्स टू हियर। अच्छा लग रहा है आपको आवाज़ें, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं बाहर बैठी हूँ। पहले मैंने सोचा कुछ गर्मी है, थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा अंदर बैठ के बात करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये चिड़ियों की आवाज़ें, ये हवा, ये आसमान, ये दरख्त, ये फल फूल पौधे यही तो सारा मज़ा देते हैं ना। तो कैसे हैं आप शहादत अली शाह? कैसा है आपका मलेशिया? मलेशिया ही है ना? एक मैं ये मलेशिया और इंडोनेशिया में हमेशा जो है ना तफरीक मुझे नहीं समझ आती, कई दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन आप मलेशिया में ही है ना? तो कैसा है मलेशिया का मौसम, और वहाँ पर किस वक्त आपकी अफ्तारी होती है और कितने घंटे का रोज़ा है? तो अच्छा मौसम हो तो अच्छा गुजर जाता है। हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया है। और मैं उस दिन कहीं देख रही थी कि वहाँ पर तो रात ही नहीं होती, पता नहीं उन्होंने रात दिन किस तरह से अलग अलग से मैनेज किए हुए, तो उसी में रोज़ा रख लेते हैं, और फिर सूरज ऊपर ही होता है तो कहते हैं कि अब हमारी हमने सैरी कर ली है। तो अल्लाह की शान है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है, कहाँ पर कितना सूरज है, सारा दिन रात है, कहीं पर सारा दिन दिन है। मौसम अच्छा है, अच्छा से मतलब है बाहर टाइप है, हमारे जैसा होता है मौसम कि गर्मी की तरफ जा रहा है कि सर्दी की तरफ जा रहा है। हमारे तो ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटी है, तो वहाँ पर तो अब सर्दी की तरफ जा रहा है। जब हमारी गर्मी आने वाली होती है तो उनकी सर्दी आने वाली होती है। और इंग्लैंड में जो है तो मौसम अभी वो कहती है कि ठंडा है, ठीक है, मुनासिब है, हमारे जैसा ही होता है। लेकिन नहीं, हमारी तो अब गर्मी शुरू हो गई है, वहाँ पर तो अभी मौसम ऐसा नहीं है। कभी ठंड हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। इंग्लैंड में तो बहुत बारिश होती है, तो मलेशिया में भी बारिशें होती हैं। इस दफ़ा तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी बड़ी बारिशें हुई हैं। थोड़ी सी गंदम का भी मसला हो गया, ख़राब हो गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे, एक आध बारिश हल्की फुल्की हो जाए तो हमारा भी मौसम अच्छा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी सी गर्मी आज फील हो रही है और दिल कर रहा है कि पंखा चला लिया जाए अंदर तो पंखे चलाए जाते हैं, अंदर तो पंखे चलते हैं बिल्कुल। और बाकी ये है कि बस अब थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर अब स्कूलों की भी छुट्टियां हो जानी हैं। मेरे पोतों के तो चल रहे हैं एग्ज़ाम्स उर्दू का पेपर था, और उर्दू का पेपर जो है तो मोहम्मद को बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ लोगों को उर्दू बहुत मुश्किल लगती है ना, और जैसे ही उर्दू ख़त्म होती है पढ़नी तो शुक्र करते हैं कि हमारे ज़िंदगी से ख़त्म हो गई उर्दू। गैस भी नहीं होती, समर फारूक कह रही हैं। ओहो, कराची में है ना? ओ दैट्स बैड। कराची में अगर ये होता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? आपने कोई और इंतज़ाम किया हुआ है? और बिजली का क्या हाल होता है? हमारे यहाँ तो शुक्र है गैस है, लेकिन बिजली की अपनी मर्जी है। कभी कभी स्विच ऑन करो तो बिजली गायब होती है। हालांकि गर्मी भी नहीं है, अभी लोगों ने एसीज भी नहीं चलाए, अभी तो एसीज का ज़माना आना है। फिर क्या बनेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है? हम लोग कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? ये मुकदमेबाजियाँ और ये सारा कुछ अजीब अजीब सी कहानियाँ हैं। ख़बरें देखो तो एक अजीब सी ज़िंदगी लगती है। बाहर वाले लोग भी परेशान हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए, अच्छे लोगों को लाए, अल्लाह ताला रहम करे, जो भी है अल्लाह ताला बस हमारे ऊपर रहम करे। दुआ ज़रूर किया करें और पाकिस्तान को ज़रूर याद किया करें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमें सारा कुछ दिया हुआ है। पाकिस्तान जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, कह रही हैं अभी थोड़ी देर पहले बिजली आई है। अच्छा, शहादत अली शाह कह रहे हैं माई चिल्ड्रन स्टडी उर्दू इन पाकिस्तान, नाउ दे आर इन मलेशिया। अच्छा, तो पहले आपके साथ नहीं थे, अब आए हैं वो। चलें, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को, बीवी को अपने साथ ही रखना चाहिए हमेशा, है ना, फिर ही ठीक रहती है ज़िंदगी। ये आधे इधर आधे उधर हो जाएं तो काम ख़राब होता है। और उर्दू सिखाते रहें, वहाँ पर भी उर्दू सिखाते रहें। मैं जब गई थी ना अमेरिका, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। हुदा 1 में थी, ज़ैनब 6 में थी और अब्दुल्ला 5th में था। तो बुक्स ले गई थी मैं, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है उर्दू तो नहीं थी, लेकिन मैंने उर्दू इनको पढ़ाई। पूरा साल हम वहाँ रहे थे और बिल्कुल मैंने स्किप नहीं की। और जब हम यहाँ आए हैं तो बिल्कुल सही क्लास में उनको दाखिला मिला है, क्योंकि मैं उनको उर्दू पढ़ाती रही थी। तो मेहनत करें तो फिर मेहनत का सिला तो मिलता है ना। तो उर्दू तो है ही, तो हमारी ज़ुबान है और यहाँ तो पढ़नी पड़ती है। तो लेकिन बच्चे घबराते हैं, कुछ बच्चे जो हैं घबराते हैं, कुछ माएँ भी घबराती हैं। तो जैसे मेरी बहन है, वो कहती है मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को जब एग्ज़ाम होते थे, ख़ासतौर पे जब ये छोटा है, उसका भी बेटा मोहम्मद है, तो मेरे पास भेज देती थी। तो मैं तो उसकी उर्दू देख के परेशान हो गई। मैंने कहा ये उर्दू इतनी बुरी है तुम्हारी, तुम पास कैसे हो रहे हो? अल्लाह सब पर रहम करे और रमज़ान की बरकत से तमाम मुसलमानों पर अपना फजल फरमाए, आमीन। समर फारूक कह रही हैं। गुलिस्तान बुखारी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आपका? माशाल्लाह, दुआओं में याद रख रही हैं ना आप, तो बहुत रेगुलर है माशाल्लाह अपने कुरान के साथ। तो सब हैं, इंशाल्लाह हम रहेंगे और कुरान पढ़ते रहेंगे और कुरान को समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, दादी से मिलने आए थे, दे बॉर्न इन मलेशिया। शहादत अली शाह कह रहे हैं ओके, दादी यहाँ पर रहती हैं। हाय बेचारी दादियाँ अकेली रह जाती हैं, फिर बच्चों को याद करती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप उनको भेज देते हैं, मिलें दादियों से, नानियों से, रिश्ते उस्तवार रखें, क्योंकि यही प्यारे रिश्ते हैं, है ना। कुछ लोग जो नहीं मिलते तो फिर उनको पता ही नहीं होता कि क्या रिश्ता है और क्या नहीं है ना। तो ये रिश्ते तो ही हैं प्यार के। और दादियाँ बड़ी प्यारी होती हैं और नानियाँ भी बहुत प्यारी होती हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, गुलिस्तान बुखारी कह रही हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह खैर रखे हमारे मुल्क पे, आप सब पे भी खैर रखे और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करते रहे हमारे ऊपर। तो अब तो इतिकाफ़ में बैठना होगा, तो आप में से कोई बैठता है इतिकाफ़ में? दुनियादारी छोड़ देनी होती है ना, बिल्कुल। दुनियादारी जो है ना, हम उसी में तो उलझ के रह गए हैं। हम दुनियादारी तो छोड़ सकते ही नहीं हैं, हम छोड़ ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, दुनियादारी जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें कुछ देर के लिए, है ना, अल्लाह से लौ लगाएं। और बाकी ये कि जो दुनिया के काम हैं उनके साथ भी तो हम अल्लाह को याद कर सकते हैं ना। दुनिया के काम ऐसे हम कर सकते हैं कि दूसरों की हेल्प करें, हमारे जो घर में काम करने वाले हैं उनकी हेल्प करें, उनको आसानियाँ दें। अभी ये मेरा शान है बच्चा, तो नमाज पढ़ के और हम लोग सुबह सैरी करके फिर सो जाते हैं। तो फिर मैं कभी सो जाती हूँ, कभी नहीं सोती। आज मैं सोई हूँ। तो फिर वो अब्बू को उठता है, 7 बजे नाश्ता देता है, तो फिर सो जाता है। तो अभी उठाए, मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं ना, मैं उसको तंग करती हूँ। और ये लोग जो हमारी हेल्प करने वाले हैं ना, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, इन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। ये भी तो बेचारे रोज़े रखते हैं, मेरा वाला तो ये बच्चा रोज़ा रखता है। तो मैं कहती हूँ कि जितना काम कर सकते हो ना, बस उतना करो। मैं उसको यही कहती रहती हूँ रमज़ान में, अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को थकाना नहीं है। और आप लोगों ने भी नहीं अपने आप को थकाना, किसी ने भी अपने आप को नहीं थकाना। उतना काम करना जितना आराम से कर सकते हैं। मैं तो भी ऐसे ही करती हूँ। आप लोगों को पता है, मैं एक दिन खाना बनाती हूँ, 2 दिन चलता है वो। तो कल नहीं बनाया था, अब आज बनाना है। और आज क्या बनाना है? आज मैंने सोचा है कि चिकन बनाना है और साथ में बनाने हैं शलजम, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। आप लोग कहते हो कि ये हर वक्त सब्जियां बनाती रहती है ना, ये बड़ी बोर खातून है। लेकिन मैं बोर नहीं हूँ। मैं जो ना, मैंने कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए हैं, चिकन के भी और शामी कबाब भी, साथ में वो निकाल लेती हूँ। मुझे सब्जियां पसंद बहुत है। जैसे मुझे एक दिन अब्दुल्ला कह रहा था, मैं करेले खा रही थी, मुझे कहता है कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे आपको मज़ा भी आए। मैंने कहा तुम्हें क्या पता मुझे कितनी पसंद है करेले और मैं कितने इंजॉय करके खा रही हूँ। तो आज बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और बस दोपहर को तो अब्बू को दे देंगे और शाम को हम दोनों अफ्तारी करेंगे। अब्बू तो ज़ाहिर नहीं करते अफ्तारी,
तो इंशाल्लाह ताला ये रोज़ा भी गुजर जाएगा। तो बस अब रोज़े कितने रह गए, रोज़े तो बस उड़ गए, रमज़ान जा रहा है। लेकिन रमज़ान में जो हमने आदत बना ली है, अगर हम वही आदत बना लें तो बड़ा अच्छा है कम खाने की। समर फारूक कह रही है अल्लाह हम सबके दिलों में लोगों के लिए नरमी अता फरमाए और आसानी करने वाला बनाए। अगर ये बात आ जाए ना तो क्या ही बात है सचमुच। उस दिन माली आया कि वो कभी रोज़ा रखता है कभी नहीं रखता, उस दिन उसने रखा हुआ था बड़ा डाउन डाउन सा था। तो मैंने कहा क्या बात है, कहता है आज रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसे करो कि जो कर सकते हो कर लो, पानी मैं दे दूँगी, पानी के लिए ना खड़े हो गर्मी में, खैर है शाम को दे देंगे पानी, वो सुबह आता है, दोपहर को इस टाइम आता है, अभी आया नहीं है, अभी आने वाला होगा, कोई पता नहीं आ जाए इस वक्त ही। तो फिर मैं उसको कहती थी कि छोड़ो तुम ना दो, इतनी गर्मी में मैं दे देती हूँ पानी और मैं शाम को दे दूँगी, क्योंकि पौधों को तो पानी चाहिए, ये भी बेचारे गर्मी में खड़े हुए हैं कुछ पौधे अब ख़राब होने शुरू हो गए हैं, गर्मी जैसे ही पड़ती है या बहुत तेज़ बारिश होती है तो पौधे भी ख़राब हो गए हैं। तो ये मेरे पौधे पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं। अलबत्ता जो पीछे मेरा गुलाब है ना, एक पीछे मेरा बहुत ही प्यारा गुलाब निकला है। पहले मैंने सोचा मैं उसके सामने बैठ के आपके साथ बात करूं, लेकिन वो धूप में था थोड़ा सा, अब थोड़ी सी छाँव हो गई है वहाँ। किसी दिन बनाऊंगी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत इतना बड़ा गुलाब निकला है, इतना बड़ा थोड़ी ज़्यादा हो गई इतना होगा, और पिंक कलर का, और वो पिंक इतना खूबसूरत कलर है जिससे कोई हद नहीं है। और पीछे एक और भी चीज़ निकली है, लिलीज़ हैं बड़े खूबसूरत ऑरेंज कलर के, तो मैं उनके साथ बैठ के वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर थोड़ी धूप होती है, बिल्कुल ऐन मेरे पीछे है। तो पता नहीं आपको शायद अगर यहाँ से नज़र आ रहा हो, नहीं नज़र आ रहा होगा, तो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके पीछे जो है ना वो रेड लिलीज़ भी निकले हुए हैं। तो इस वक्त लॉन बड़ा खूबसूरत है और चिड़ियाएँ बड़ी खुश हैं। अब पता नहीं चिड़ियाएँ इस वक्त भी बड़ी चहक रही हैं, इन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ बोले जा रही हैं, पता नहीं आपस में क्या गुफ्तगू कर रही हैं, या फिर इफ्तारी की तैयारी कर रही होंगी तो आपस में मिलजुल के खाना पका रही हैं, है ना, यही हो सकता है। तो बस मिलजुल के काम करना चाहिए। और आदमियों को और ख़वातीन को, मैंने आज एक बड़ी मज़ेदार पोस्ट देखी, बहुत शुक्रिया समर फारूक कह रही हैं आपका माशाल्लाह खूबसूरत बाग है, अल्लाह इसको हमेशा हरा भरा रखे। बस हर हरे भरे बाग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो घर के हरे भरे बाग हों, घर के बच्चे हों, घर के मियाँ बीवी हों, वो भी एक बाग है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी चाहिए, वरना मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, मेहनत मेहनत और मेहनत। और इज़्ज़त, दूसरे की इज़्ज़त, इज़्ज़त बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये काम वालों की भी इज़्ज़त करें, अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करें, और अपने मियाँ की तो करें ही करें इज़्ज़तें बड़ी ज़रूरी हैं, हर एक की करना। चिड़ियों की मीटिंग हो रही है, शाहादत अली शाह कह रहे हैं, जी बिल्कुल मीटिंग हो रही है। अरे हर वक्त मीटिंग करती रहती हैं, पता नहीं क्या है इनको नज़र कम आती हैं। नीचे नीचे जो है ना, जब पानी में खोलूँ पाइप तो फिर आ जाती है नीचे, और फिर पीछे पानी में खेलती हैं, बड़ी खुश होती हैं। और इस वक्त जो है ना ऊपर ही ऊपर हैं, छाँव में, मेरे ख्याल है पत्तों के अंदर उनको इस वक्त ठंडक महसूस हो रही है, तो इस वक्त पत्तों के अंदर है। लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ होती है ना कि जिसे कोई हद नहीं है। ये जो 3 दरख्त हैं ना बहुत बड़े बड़े साइड पे हैं, जो आपको मैं अक्सर दिखाती भी हूँ, जो ऊंचे जा रहे हैं, ये अम्मी ने लगवाए थे, मैं अम्मी के साथ गई थी। मुझे कहती हैं बेटे यहाँ पर कोई दरख्त नहीं है। इसको कितने साल हो गए होंगे, 2006-07 में लगाए होंगे मैंने। और ये सन मुझे इसलिए याद है कि इस सन में हम लोग चाइना गए थे JF-17 के सिलसिले में, तो मैं वापस यहाँ पर आई हुई थी अम्मी के साथ। फिर मैं ऊपर रहती थी क्योंकि बच्चों ने पढ़ना था, बड़ा टफ़ टाइम था। मैं जो कह रही हूँ ना मेहनत और करनी पड़ती है, तो बड़े बड़े टफ़ टाइम मैंने देखे हैं। वजी गए थे JF-17 बनाने के लिए, चाइना के साथ मिल के हम लोग जहाज़ बना रहे थे। तो वो गए थे, देखिए मुझे टाइम भी भूल गया कि साल के लिए गए थे कि 2 साल के लिए गए थे, लेकिन अच्छे खासे टाइम के लिए गए थे। तो बच्चे यहाँ पर थे, पढ़ रहे थे सारे बच्चे। तो मैं बस फिर यहाँ पर अब्बू के घर में आ गई थी, और फिर मैं यहाँ ऊपर इनके साथ रही थी। और वजी फिर मैं 3 महीने के लिए वहाँ गई थी उनके पास। वहाँ हमने सैरें की थी, खूब सारी सैरें की थी, चाइना को खूब देखा अच्छे से दीवारें चीन भी देखी, और बकौल वहाँ के लोगों के कि जो जो चीज़ें हमने नहीं देखी वो भी आपने देख ली। तो यही होता है ना, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर हम कहते हैं हम आए हुए हैं तो हम सब कुछ देख लें। तो बहुत कुछ देखा था। तो बच्चे यहाँ पर थे, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, और फिर मैं यहीं पर आ गई थी। अब्दुल्ला को कॉलेज में एडमिशन उस वक्त दिलवाया था GC यूनिवर्सिटी में, और ज़ैनब ने मेडिकल यहाँ शुरू किया था। सारा कुछ मैं करती थी। जो मैं कहती हूँ ना ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है, और फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आई मेरी बात
कि आप क्या ड्राइविंग की बात करती हैं। तो देखिए बहुत सारे हैं ना लोग जिनको ड्राइविंग चाहिए होती है। और कल मुझे वो शुमाला रशीद का मैसेज आया, मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी और रील्स में डाली थी मैंने कि मेरे अब्बू ने मुझे बहुत बचपन से जो है ना कहा था कि ड्राइविंग सीख लो, और मैंने सीख ली थी। तो ड्राइविंग कहती है मैंने सीख के छोड़ दी है, तो अब आपसे मैं फिर मोटिवेट हो रही हूँ, मैं दोबारा शुरू करूँगी। मैंने अभी वीडियो एक बनाई है, वो मैं डालूँगी, ड्राइविंग के बारे में ही है। तो उसमें यही है कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीखा, ड्राइविंग स्कूल से सीखा, पैसे भी दिए, वो पैसे भी बर्बाद गए क्योंकि वो कहती थी मैं डरती हूँ, और उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी। समर फारूक कह रही हैं जी आप अपनी ज़िंदगी बच्चों के नाम करनी पड़ती है। जी मैंने तो अपने बच्चों के नाम की, और बच्चे इस बात को बहुत समझते हैं, एक एक चीज़। तो मैं फिर चाइना बस सिर्फ सैर करने गई, बच्चे भी सैर करने गए, खुदा मेरे साथ गई। वो उस वक्त 7th क्लास में पढ़ती थी, और मैं वही उसकी बुक्स ले गई थी, मैं उसको उर्दू पढ़ाती थी। जाहिर है ये पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि फिर टाइम ज़ाया जाए, फिर बच्चे पीछे हो जाएं, तो ये तो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं है। मैंने कभी अपने बच्चों को किसी मौके पे पीछे नहीं होने दिया कि क्लास में पीछे हैं। बड़े आराम से लोग कहते हैं जी हमारी पोस्टिंग हो गई थी, हम यहाँ से कराची चले गए थे, हम कोयटा चले गए थे, तो हमारे बच्चों का साल ज़ाया चला गया। तो भाई ये माओ की कोताही है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ की कोताही है। क्यों आपने साल ज़ाया करा दिया बच्चों का? इधर पाकिस्तान में रहते हुए साल ज़ाया करा दिया। मैं तो दूसरे मुल्कों में भी जाती रही हूँ, तो बच्चों को साथ साथ पढ़ाती रही हूँ, ज़ाया नहीं होने दिया मैंने उनका साल। तो ये तो माँ का फ़र्ज़ है। माँ फिर क्या काम करती है अगर उनका टाइम ज़ाया करती है? मियाँ तो ठीक है अपने काम कर रहा होता है ना। तो अल्लाह ताला बच्चों को दीन दुनिया दोनों की कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। समर फारूक कह रही हैं बिल्कुल। तो बच्चे भी अच्छे थे जिन्होंने पकड़ लिया। और उस दिन मेरी एक बड़ी पुरानी काम वाली है, आ जाती है, मैं यहाँ पर बैठी होती हूँ, आ जाती हैं, मिलती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही लड़का है, क्योंकि मुझे अब्बू की वजह से लड़के की ज़रूरत है। तो जब अम्मी थी तो फिर मैं मियाँ बीवी रखती थी, अब सिर्फ एक लड़का है जो मेरे पास मौजूद है, और ये मेरे सारे काम करता है, मेरी बहुत हेल्प करता है। अब मैं इसके लिए नमाज में भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला शान को सलामत रखे, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। और देखिए अल्लाह से दुआ मांगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए हर तरह की आसानी कर देता है। ये कितनी बड़ी आसानी है कि मुझे अब्बू की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये हर वक्त मौजूद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब कभी 6 महीने के बाद कोई इसको बेचारे को छुट्टी पे जाना होता है, तो फिर अम्मी की तरफ, बहन की तरफ इनको शिफ्ट कर देते हैं अब्बू को, जो कि अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जाना, लेकिन बहरहाल गुलिस्तान बुखारी कह रही है मैं व्हील चेयर पर हूँ, दिल कर रहा है इंजन वाली ले लूँ, ड्राइविंग करूँ। जी बिल्कुल ले लीजिए। आप क्यों व्हील चेयर पे हैं, और आप कब से व्हील चेयर पे हैं? अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो करें। आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं जी ज़रूर ले लें आप, उसकी बहुत आपको आसानी होगी। बिल्कुल। मैं जब गई थी ना अभी उम्रा करने, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो ख़ुद से चला रहे थे, वो अपनी ले आए थे और वो ख़ुद से उसको ड्राइव कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अकेले थे, वरना बाकी व्हील चेयर वालों के साथ तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई था जो उनको आगे पीछे कर रहा था। लेकिन ऐसे भी मैंने देखे, शायद वहाँ मिलती होंगी, है ना, ड्राइविंग वाली व्हील चेयर्स भी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। लेकिन ये ड्राइविंग जो है ना, अब मैं जब यहाँ पर थी, वजी चाइना में थे, तो मैं हर जगह इनको लेके जाती थी। उसी वक्त ज़ैनब का, और मुझे याद है रमज़ान था, एक रमज़ान आया था जिसमें ज़ैनब के एंट्री टेस्ट हो रहे थे मेडिकल के लिए। मैं उसको ले लेके कहाँ कहाँ फिरी थी, उसका ये पेपर करवा दो, उसका ये चीज़ सबमिट करा दो। तो ये सब हमें सीखना चाहिए, एज ए ख़ातून हमें हर काम आना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। और हम क्यों डरते हैं कि हम ये नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम करें। और फिर अब्दुल्ला को जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। एक मैं आपको कहानी सुनाऊँ, बड़ी मज़ेदार है, और ये मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। और ये मैं सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ ताकि आप लोग देखें कि एक खातून क्या कुछ कर सकती है और उसमें क्या कुछ कैपेबिलिटी होती है। हम बैठ जाते हैं कि हम खातून हैं, हम ना ड्राइविंग कर सकते हैं, ना हम बाहर के काम से कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो ये कि अपनी पढ़ाइयाँ मुकम्मल करें, पढ़ाई मुकम्मल करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपको घर से सपोर्ट होनी चाहिए, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उन्हें कहें कि तुम सब कुछ कर सकती हो। मेरे अब्बू ऐसे थे, मैं बार बार कहती हूँ मेरे अब्बू ऐसे थे, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। कहीं कोई ट्रिप जा रहा होता था तो कहते थे तुम जाओ, साथ जाओ। मैं कहती थी मैंने नहीं जाना। जाओ, तुम जाओगी तो सीखोगी, ड्राइविंग सीखो, गाड़ी चलाओ। और इसी तरह अम्मी भी। तो मैंने सारा कुछ किया। तो अब्दुल्ला को पीएफ में यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल गया था फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद जब उसने एग्ज़ाम दिया था मैट्रिक का, तो कुछ टाइम लगा। जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि आप लोग भी जानते होंगे, लाहौर में। तो उसमें थोड़ी देर से एडमिशन्स होने थे, तो अब उसका एडमिशन हो गया।
तो मैंने इसको बड़ी मेहनत करके मैंने कहा कि तुम उधर चलो, चलो यहाँ से छोड़ो और तुमने वापस जीसी यूनिवर्सिटी चलो, उसको गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करो। तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करवा दिया। 3-4 दिन तो ये गया और उसके बाद जनाब ये कहे कि मैंने वापस जाना है पीएफ कॉलेज, मैंने नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, मैंने इतनी मेहनत करके इसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, जाना आना सारा कुछ, पढ़ाइयाँ भी मैंने करवाई थी। एफएससी में जो मैंने मेहनत करवाई थी ना, वो एक अलग कहानी है। उस पर तो एक पूरी वीडियो क्या पूरी फिल्म बन सकती है। आखिरी दिन में पता चला मुझे कि जनाब इसको तो उर्दू की कोई नज़म ही नहीं आती, इसको तो गज़लें नहीं सही से कीमी, इंग्लिश के पेपर में उफ अल्लाह इसने कुछ नहीं किया हुआ था, पता नहीं क्या करता था। ये तो बात की बात कर रही हूँ, ये तो मैं एफएससी की बात कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल बड़ी बड़ी कहानी है बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों को मेहनत कराने के लिए। तो मुझे वजी भी कहें वहाँ से चाइना से बैठे मुझे फ़ोन खड़का दिया कि ठीक है जी, बच्चा कह रहा है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना, तो छोड़ो, गवर्नमेंट कॉलेज की छुट्टी कराओ, वापस इसको पीएफ में डालो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी मेहनत की और इतनी अच्छी जगह पे, यहाँ तो एडमिशन नहीं मिलते। मैंने पढ़ाया, मैंने इसको सब मेहनत करा के यहाँ तक पहुँचाया, और अब ये मुझे, वो तो वहाँ बैठ के आराम से कह देते थे ना, वो बस ठीक है जी, जो है जो ये कहता है कर दो, उन्हें क्या पता कि असल में मसला क्या है। फिर खैर एक बड़े अच्छे इनके दोस्त थे, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाभी आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आप इसको जो है ना कहीं बाहर ले जाएं कि अच्छा सा खाना खिलाएं और इसको मोटिवेट करें और इसको कहें कि जीसी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी। बहरहाल फिर मैंने ये सारा कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसने जीसी यूनिवर्सिटी से बड़े अच्छे नंबरों के साथ फिर इसने अपना एफएससी पास की। आगे भी इसको बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन मिल गया था पिंडी में, लेकिन मैंने पायलट बनना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है। धुन सवार थी, धुन ख़त्म ही नहीं होती थी। मामा कहती है, बाबा कहते हैं नहीं तुमने बनना पायलट, नहीं बनना, मैंने तो पायलट ही बनना है, मैंने तो जाना है एयरफोर्स में। आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, आपने दुआ नहीं की थी इसलिए आप रिजेक्ट हो गए। मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, आप जो है नहीं दिल से चाहती हैं, आप दुआ करें। फिर हम हज पे गए, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, तो मैं हज पे गई तो वहाँ पर जाकर दुआ करें। मैंने कहा अच्छा मैं दुआ कर दूँगी कि अल्लाह ताला जो मेहनत, जो इसके लिए बेहतरी है वो करे। मुझे कहे नहीं, आपने दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला इसमें इसकी बेहतरी डाल दे। देखिए बच्चे ज़रा कितने चालाक होते हैं। तो मुझे अभी तक याद है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं मेरी, खाना काबा पे पहले नज़र पड़े तो दुआ कबूल होती है। मुझे क्या, खाना काबा पे पहली नज़र डालते साथ ही आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मैं वहाँ पर रोने लग गई, मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड, इसको मैंने एडमिशन दिलवा, लेकिन बड़ी अच्छी जगह पे इसका एडमिशन हो गया था। ये क्या जो होती हैं, अब देखो मुझे नाम भूल जाते हैं, लेकिन इस, और हमने एक साल वो एडमिशन पकड़ के रखवाया इसके लिए कि शायद ये वहाँ से तंग आके पीएफ से भाग आए और छोड़ दे और फिर दोबारा से ज्वाइन कर ले। लेकिन ये भी ऐसा पक्का था कि मैंने पायलट बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पायलट बन के ही इसने दिखाया। और बचपन का शौक़ था, ज़ैनब को शौक़ था बचपन से मैंने डॉक्टर बनना है। तो ये जो बच्चों के शौक़ होते हैं ना, इनको पूरा कर दिया करें। जिस दिन ये जा रहा था ना, तो मुझे कहता है मामा मैं जाऊँ, तो मैंने कहा जाओ तुम जाओ। बाद में मुझे कहता है कि मेरा ख्याल था कि आप मुझे रो धो के रोक लेंगी कि तुम ना जाओ। मैंने कहा नहीं बेटे, सारी उम्र फिर मुझे सुनने को मिलता कि आपने मुझे जाने नहीं दिया, आपने मुझे नहीं यहाँ पर पहुँचने दिया, आपकी वजह से मैं पायलट नहीं बना, तो मैं ये नहीं सुनना चाहती, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो फिर ये चला गया। उसकी वजह यह है कि वजी के साथ एक दोस्त है, वजी भी पहले पायलट बनने की कोशिश की, फिर नहीं बने, तो फिर ये इंजीनियर बन गए थे। तो इनके साथ एक और इंजीनियर दोस्त है, अल्लाह बख्शे अब वो फौत हो गए, सलमान भाई। तो उनका था कि वो चाहते थे कि वो पायलट बने, लेकिन उनकी अम्मी ने उनको नहीं बनने दिया। तो वो वजी कहते थे सारी उम्र जो है ना, वो यही कहता रहा कि मेरी माँ ने मुझे बनने नहीं दिया, मैं तो पायलट बनना चाहता था, मेरी माँ ने नहीं बनने दिया। तो मैंने कहा मैं नहीं ये चाहती कि मेरे ऊपर भी ये ब्लेम लगे। बाद में क्या कर रही थी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात। तो मैं बात ये कर रही थी कि जब वजी नहीं थे तो मैं यहाँ पर रही हूँ, 2 साल रही हूँ, हाँ 2 साल थे। तो दरमियान में बस मैं गई हूँ, वो बीच में 1-2 दफ़ा आए हैं, और बच्चों को मैंने देखा, बच्चों को मैंने लुक आफ्टर किया, अम्मी अब्बू को भी मैंने लुक आफ्टर किया। इधर मैं ऊपर रहती थी और इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो बस ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और ड्राइविंग सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बच्चों को लाना ले जाना, बाद में इनको फिर बसें भी मिल गई, लगवा दी, वैन्स लगवा दी। ज़ैनब ने अपनी फ्रेंड के साथ आना जाना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता फिर सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन यह है कि ज़िंदगी तो मैंने गुजारी, और बड़ी, मैं कई दफ़ा आपको बताती हूँ कि बड़ी टफ़ गुजारी है।
क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कहने का ये है कि बच्चा बस थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाए। बच्चा जो है तो खैर है जो भी करता है, कि दोस्तों पे भी ना नज़र रखो। मैंने दोस्तों पे भी कड़ी नज़र रख ली, और अब्दुल्ला के दोस्तों को बड़ी बड़ी दफ़ा डांटे भी मेरे से पिट चुकी हैं। टाइम पे घर आना है, कहीं तुमने इधर उधर नहीं जाना। सबको पता था कि बड़ी स्ट्रिक्ट माँ है, तो स्ट्रिक्ट मुझे बनना पड़ा, और स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जब मियाँ साथ नहीं था तो फिर मुझे इन पे सख्ती करनी पड़ती थी। इनको वही वाली बात है कि खिलाओ शेर करने वाला नहीं क्या सोने करने वाला। और देखो शेर की नज़र से, तो मैं बहुत ही शेरनी की नज़र से देखती थी। और अभी भी मैं जो हूँ ना, उस दिन हुदा से कोई बात कर रही थी तो समर फारूक कह रही है, जी आपा अल्लाह माओ को हिम्मत दे। हम भी नहीं चाहते थे कि दानियाल लम्स जाए, लेकिन जब दाखिला मिल गया जाने दिया। नहीं नहीं जाने दिया, बहुत अच्छा किया। लम्स तो बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी पढ़ाइयाँ करनी है फिर जाना है। मेरी बेटी अमेरिका गई थी, अकेली गई थी। और जो जैनब थी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके लिए मेरे बड़ा कुछ कहती थी कि यहाँ भी नहीं जाना, ये भी नहीं करना। और आखिर छोटी बेटी की दफ़ा फिर सब कुछ मैंने कर दे दिया। तो जैनब कहती है बड़ी बेटी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन थी। तो मैंने कहा हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा खुलता है ना इजाज़तें दे देता है। तो बच्चे जो हैं तो सीखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी सही तरबियत शुरू नहीं कर दी हो ना, तो फिर कोई मसला नहीं पड़ता। दिलिसान बुखारी कह रही हैं, आप भी शेरनी आओ, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। देखिए जहाँ शेरनी बनना है वहाँ पर शेरनी बनना पड़ता है, शेरनी बनना चाहिए भी ना, क्योंकि जिंदगी नहीं जीने देती, दुनिया नहीं जीने देती है आपको। आप डर डर के जिए तो क्यों? मैं तो कहती हूँ जो डर गया वो मर गया। कहीं भी नहीं डरना, अपने हक के लिए आवाज़ भी बुलंद करनी है, और अपने ऊपर खर्च भी करना है अगर पैसा है। मैंने तो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना एयरफोर्स में होता है कि जितनी तनख्वाह होती है उसी में गुजारा करना पड़ता है। तो मैंने कभी जो है ना किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, हमेशा उसी में गुजारा किया, और गुजारा करना ही चाहिए, है ना। यहाँ भी मैं शेरनी बनी रही। मैंने कहा कि जितने पैसे हैं ना हमने उसी में गुजारा करना है। एक दफ़ा ऐसा मौका आया कि पैसे कहीं से ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि एयरफोर्स हमें एक घर देती है, उसके लिए हर महीने आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं अपनी तनख्वाह में से काट काट के। तो फिर एंड जब होता है तो रिटायरमेंट के बाद फिर ना आपको एक घर मिलता है, तो उसके लिए पैसे देने होते थे। तो एक दफ़ा कुछ ज़्यादा पैसे शायद देने पड़ गए, लेकिन मैंने कहा कि हमने इसी में गुजारा कर लेना है। जो कुछ हमारे घर में मौजूद है, दाल है, चावल है, घर में चीज़ें जो कुछ भी है ना, बस हमने ज़्यादा ना लाएं, ज़्यादा चीज़ें ना खर्च करें। तो खर्चा तो अपने हाथ में होता है। अभी भी मैं वहाँ पर थी ना, आपको एक बात बताऊँ, बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। आप बैठे हुए सुन रहे हैं तो चले ये शेयर करती हूँ। हमारे रिसालपुर के पास आपको भी पता होगा रशकई है। रशकई में बहुत कपड़े मिलते हैं, और बड़ी दूर दूर से मेरी फ्रेंड्स आती थी, हमने रशकई जाना है, मेरे पास खाना खाना, पेशावर से, पिंडी से ख़ास तौर पे वहाँ जाके कपड़े लेती थी और फिर चले जाते थे। फैमिलीज आती थी और वहाँ से हमने चप्पल कबाब मंगवाने, आसान तरीका होता था, साथ कुछ बना लेना, खाना भी खाना, पिकनिक उनकी भी हो जाती थी। और वो फिर हम उनको ले जाते थे रशकई। वहाँ पर बाहर का कपड़ा मिलता है, और अभी भी मिलता है, बहुत मिलता है। तो मैं उनके साथ जाती थी और मैं नहीं खरीदती थी कुछ भी। तो मेरी जो है ना, मुझे दो फ्रेंड्स हैं अभी तक मुझे याद है, दोनों ने मुझे यही कहा कि तुम कैसी हो कि तुम आती हो और तुम कुछ नहीं लेती हो, तुम्हारा दिल नहीं करता। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास है। मेरा ये नहीं आदत है कि मैं जाऊं और मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगे तो मैं ख़रीद लूं क्योंकि चीज़ नज़र आ रही है, चीज़ मौजूद है। अगर ज़रूरत है हाँ ज़रूर ले, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, बड़ी प्यारी है, अमेरिका चली गई है, तो कहती है मेरे तो ना हाथ में सुराख है। कहती है मुझे तो बस पैसा मेरे हाथ में आता है ना, तो बस मुझे होता है कि मैं इसको खर्च कर लूँ और कपड़े ले लूँ, बच्चों के लिए भी ले लूँ, अपने लिए तो खूब सारे ले लूँ। कपड़ों का इतना क्या करना होता है, मुझे वाकई समझ नहीं आती। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इतने कपड़े क्या करने हैं, इतने जूते क्या करने हैं। मैंने तो अब एक जॉगर्स रखे हुए हैं, एक बाहर जाने के लिए जॉगर्स है। जब से कोरोना आया है ना, तो जॉगर्स ने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। जॉगर्स पहने और जहाँ चली जाती हूँ, और फिर इधर एंट्रेंस भी उतार देती हूँ ताकि अंदर न जाए, और अंदर जो है ना जरासीम ना जाए तो बेहतर है। अब मैंने ये शुरू कर दिया हुआ है। और कोरोना के दिनों में तो सब जो भी आते थे सबको पता था कि बाजी के घर में जूते नहीं लेके जाने, तो मैं इधर उतार देते थे, इधर मैंने चप्पल रखे हुए थे। क्योंकि हम चाइना में रहे थे और चाइना में सारे लोग यही करते थे, एंट्रेंस पे उन्होंने एक्स्ट्रा जूते रखे होते थे, जो कोई बाहर से आता था वहां से चप्पल चेंज करे और अंदर घर वालों के पास जाए। हम लोग जो है तो
बाहर सड़कों पे और कहाँ कहाँ फिर आके गन बला में और आके अंदर जूते ले जाते हैं। तो मुझे तो ये भी जो है ना वहां से सीखा। तो बाहर से लोग सीखते हैं ना, चीजें ही सीखते हैं। हम लोग बाहर जाके अच्छे काम करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में आके, अपने घरों में आके फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं। तो ये मैंने काफी लंबी बात कर ली, पता नहीं कितनी लंबी बात कर ली। तो चलती हूँ मैं। आप दुआओं में याद रखिए और एक दूसरे के लिए दुआएं करती रहे, और मुझे प्लीज जरूर जरूर याद रखिए, ठीक है ना। अब्दुल्ला का एक कोर्स होने वाला है, उसके लिए कोई तैयारियां कर रहा है, कोई इम्तिहान हो रहा है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे। आप प्लीज दुआ करें। इसी तरह मेरी बच्चियों के लिए भी, हम सब घर वालों के लिए, सबके लिए दुआ करें। समर फारूक कह रही है बस आपा लोगों को खुश करना होता है, शायद नए कपड़े पहन के और नए कपड़े दे के भी। मुझे तो ये भी बड़ी मुश्किल पड़ती है कि अगर मुझे कोई दे नया जोड़ा क्योंकि मैं अपनी मर्जी के पहनती हूँ, मुझे रेशमी दुपट्टे नहीं चाहिए होते। तो ये है कि बेहतर है कि अगर किसी को तोहफा भी दे रहे हैं तो उससे पूछ लें भाई तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। हमारे तो कई दफा ऐसे होता है पठानों में और शायद बाकी जगहों पे भी कि किसी की शादी है ना, तो उससे पूछ लेते हैं भाई तुम्हें क्या चाहिए, या फिर पैसे दे देते हैं। पैसे बेस्ट गिफ्ट है, मैं कहती हूँ जिसने जो लेना है ले, है ना। और ऐसे किसी के ऊपर जो है ना चीजें थोप दे तो फिर वो आगे किसी और के ऊपर थोप देता है। समर फारूक कह रही हैं आप हमेशा और हर वक्त दुआओं में रहती हैं, सो नाइस ऑफ यू। और समर फारूक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करती हैं, यूट्यूब पे करती हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पे भी जाएं, मेरी वीडियो ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को भी बताएं। मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ आगे, तो इसका सिला दे। आप लोग इतने सारे हैं माशाल्लाह, 3.7 हम लोग हो गए हैं ग्रुप में। तो ज़रा उधर भी जाएं ना, चक्कर लगाएं, आज जाएं, ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस एक लाइन में मौजूद है, और अब बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, पता नहीं अब तो 600 के करीब होने वाली हैं वीडियोस। और अब मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालने शुरू कर दिए यहाँ भी रील्स में, क्योंकि अब ये भी मुझे पता चल गया है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इंसान जब कोई काम करता है तो फिर उसमें उसको और चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ, मेरा भी टाइम गुजारने का एक जरिया है, और टाइम अच्छा गुजर जाता है, और आप लोगों के साथ अच्छी बातें हो जाती हैं, आप लोग प्यार दे देते हैं, मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है, दुआओं में याद रखते हैं, तो मेरे लिए और आसानियाँ हो जाती हैं। तो हमने एक दूसरे को आसानियाँ ही देनी है, हमने और क्या करना है ना। अल्लाह ताला आपके रोज़े अच्छे गुजारे, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सी दुआएं, आप लोग के सारे मामलात आसान हो, आपके बच्चों की शादियाँ अच्छी जगह पे हों, आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती मिले, और दुआ कर लेते हैं सब मिलके। और उसके बाद बस फिर अब चलते हैं हम अंदर। खाना भी बनाना है, अभी बनाना है मैंने। चलें जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। एक जामे दुआ है, इससे बढ़कर और क्या दुआ है। बाकी अपने अपने जुबान में दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।